अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये जो लेक्चर है ये है टॉपिक शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पे। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी की है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनको बोलते हैं जहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो क्या हो इलेक्ट्रॉन के मिलने की, उसको बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के मिलने की उसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं, श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से। ठीक है, तो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन वेव फंक्शन साई को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, और जब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम इसकी निकालते हैं तो हमको इसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बात करते हैं, हमारे पास एक ऑर्बिटल है जिसका नाम है 1s। अगर हम उसके लिए हम बनाते हैं एक ग्राफ, तो साई वर्सेस डिस्टेंस की बात करें तो हमको कुछ कर्व मिलता है इस तरह का। ठीक है, अगर हम यही 2s ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं तो हमको ये कर्व कैसा मिलता है, साई और उसकी, तो कुछ इस तरह से कर्व मिलता है हमको। ठीक है, ये पॉजिटिव व निगेटिव, ये जो पॉइंट आ रही है इसको बोला जाता है नोड। नोड जो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन के होने की वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, बिल्कुल ज़ीरो होती है, एकदम ना के बराबर होती है। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नोड या नोडल सरफेस भी, इसको इस नोड्स भी बोलते हैं या इसको हम लोग नोडल सरफेस भी बोलते हैं, दोनों बातें हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पर यही सेम कर्व प्लॉट करें तो हमको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर अगर हम करते हैं, जो कि हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है, तो हमको ये जो कर्व मिलता है कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, अगर हम 2s की बात करें, ये हमारा 1s के लिए होगा, अगर हम 2s की बात करें तो हमको ये कर्व कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है, आर वर्सेज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पार्ट बन रहा है इसी को बोला जाता है नोड। ठीक है ना, मतलब ये ऐसा स्पेस या ऐसी जगह है, ऐसा सरफेस है जहाँ पर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर नोड्स की बात की जाए इन डिटेल, तो नोड्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक एंगुलर नोड्स होता है, दूसरा हमारे पास जो होता है रेडियल नोड्स होता है। ठीक है ना, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स। तो एंगुलर नोड्स जो होता है ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बराबर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है ना, एल की बराबर इसकी वैल्यू होती है। और अगर हम रेडियल नोड्स की बात करें तो रेडियल नोड्स हमारा होता है एन माइनस एल माइनस वन। रेडियल नोड्स कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या मिलता है, एन माइनस एल माइनस वन। एन जो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाता है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और जो हमारा एल क्या है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इससे हम नोड्स को भी निकाल सकते हैं। और अगर हम बात करें टोटल नोड्स की, किसी भी उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स की किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमको कैसे निकलेंगे, हमारे पास आया टोटल नोड्स निकालिए, तो एल प्लस एन माइनस वन, एल माइनस वन, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एन माइनस वन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस वन जो होता है हमको टोटल नंबर ऑफ नोड्स बता सकता है। यानी क्या ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में, सॉरी किसी भी एटम के लिए अगर हम बात करें तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने उसमें ऐसी जगह होगी जहां इलेक्ट्रॉन ना के बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एन की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालें, टोटल नोड्स निकालें, तो हमको क्या मिलेगा, 2 माइनस वन, तो हमारे पास क्या आया, 1, तो हमारे पास क्या होगा, एक नोड। और जैसा हमने इस ग्राफ में देखा तो देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है, अगर हम देखिए 2s है, इसका मतलब एन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर जो नोड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है। ठीक है, एक सिंगल नोड मिलेगा। तो इसी सब के बेसिस पे, ठीक है, मतलब श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है या इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, वो एक शार्प बाउंड्री नहीं होती। ठीक है ना, मतलब शार्प बाउंड्री होने का मतलब कि जैसे ये न्यूक्लियस है तो इतने ही दूर में यहीं पर बस इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एकदम फिक्स बाउंड्री बना दिया हो कि बस इतने ही में होगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो फैला रहता है। ठीक है, स्प्रेड आउट रहता है। ठीक, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए हम लोग एक बाउंड्री डायग्राम बना लेते हैं, कन्वीनियंस के लिए, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस ओनली। ठीक है, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, इसको याद रखिएगा, एग्जैक्टली नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली 90% प्रोबेबिलिटी देखते हैं जहाँ हो, उनको हम कंसीडर कर लेते हैं एक तरह का शेप, और इन्हीं शेप्स को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक
ऑर्बिटल का शेप, ठीक है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप बन जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ठीक है, उनका जो शेप होता है उनमें कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती कि मतलब ऐसे ही सर्कुलर फॉर्म में होगा, रिंग फॉर्म में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बल्कि एक प्रोबेबिलिटी होती है और हम कंसीडर कर लेते हैं कन्वीनियंस के लिए कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 90% प्रोबेबिलिटी जहाँ होगी उसको हम एक शेप की तरह कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप, ठीक है। तो अगर हम बात करें एस सब शेल की, तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। अगर हम पी सब शेल की बात करें तो इसका जो शेप होता है कैसा होता है, डम्ब बेल शेप होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा डम्बल शेप, ये हमारा हो गया स्फेरिकल शेप। और अगर हम डी की बात करें तो हमको क्या मिलता है, डबल डम्बल मिलता है, ठीक है, डबल डम्बल शेप मिलता है। ओके, तो अगेन हम इसको ड्रॉ करते हैं एक्सिस पे, तो हमको पता चल जाएगा कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ठीक है। और जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और अपने कोर्स ऑफ स्टडी के बाहर का है, तो उनके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्लियर बात? तो चलिए हम देखते हैं क्या, अब शेप्स के बारे में देखते हैं कि कैसा होता है शेप्स, ठीक है। तो ये है हमारे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ज़रा इसको ध्यान से देखिए। एस ऑर्बिटल की बात करें तो हमारे पास स्फेरिकल शेप है। पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो हमने बताया था ना कि पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक का नाम होता है पी एक्स, दूसरे का नाम होता है पी वाई, तीसरे का नाम होता है पी जेड। क्यों इसका नाम पड़ा अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ज़रा ध्यान से, तो ये देखिए एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है यह, ठीक है, इसीलिए पहले वाले का नाम होता है पी एक्स, दूसरा वाला जेड एक्सिस पे है इसलिए पी जेड, तीसरा वाला पी वाई, मतलब ये थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम पड़ता है, ठीक है ना। तो तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड हो गया। अगेन फिर ये से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये तीनों ऑर्बिटल्स के शेप दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप नोटिस कर सकते हैं, देखिए ये स्फेरिकल फॉर्म में है, ये कुछ इस तरह से डंबल फॉर्म में है, ठीक है। अगेन हम इसकी बात करें तो ये डबल डंबल फॉर्म में इस तरह से है। और अगर हम बात करें एफ़ की, तो एफ़ का कॉम्प्लेक्स शेप होता है, ये अपने स्टडी के बाहर का है लेकिन स्टिल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सारा, आप इसको नोटिस कर सकते हैं ओरिएंटेशन को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल होता है, ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप।